हाय हेलो। आज मैं आपको, हालांकि मैं रीजनिंग तो पढ़ाता ही हूँ इस चैनल पर, लेकिन मैं अपनी 2 बार का सी सेट का जर्नी, यूपीएससी का प्रीलिम्स का मैं बताऊंगा। मेरा स्ट्रेटजी क्या रहा है, 2 बार मैंने प्रीलिम्स किस तरह से क्लियर किया, ठीक है। तो उसका आपको दिखाऊंगा कि मेरा किस तरह से बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपका भी निकल जाए, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग होती है, ठीक है। आप किसी को देख करके नकल न करें, आप अपने आप को मूल्यांकन करें, आकलन करें कि आपकी क्या कैपेसिटी है, किस तरह से आपका सही से क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, जिसकी वजह से मेरा 2 बार रहा, 2022 और 23 का मैं आपको बताऊंगा उसका क्या किस्सा रहा, क्योंकि पेपर बहुत टफ रहा। तो एक्चुअल में उसका मामला अलग था, ठीक है। तो 23 वाला थोड़ा सा रोचक है, ठीक। और ये 22 का आसानी से, वो मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 23 का बहुत ही रोचक रहा, ठीक है। अच्छे लोग फेल हो गए और जिनको नहीं होना था उनका हो गया, जिनका होना था उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें अभी अब हम 23 को बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया था, ठीक है, इस प्रिपरेशन के दौरान क्या किया। क्योंकि सी सेट को बहुत से लोग जो है ना, बहुत सिंपली तरीके से उसको बहुत लाइटली लेने लगे हैं कि अरे ये 1 महीने में या 2 महीने में पढ़ेंगे तो हो जाएगा, या 20-30 क्वेश्चन इसका करेंगे, 40-50 क्वेश्चन उसका करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन 2023 वाला में जो है मामला बिल्कुल फंसा दिया था, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कि हमारा क्या रहा स्ट्रेटजी पूरा, कि मतलब कैसे हमने किया उसको। तो ये रहा, जैसे हमने 22 वाला छोड़ देते हैं, 22 वाला कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बाकी स्ट्रेटजी जो थी 22 में भी वही थी जो 23 में है। लेकिन चलते हैं 23 की तरफ, ठीक है। 23 में क्या रहा, हमने टोटल 48 क्वेश्चन किए थे। 23 में हमारा 48 क्वेश्चन हम किए थे, ठीक है। जिसमें से रीजनिंग हमारा सबसे अच्छा रहा, और हम दोनों बार 22 में भी और 23 में भी, अगर सी सेट मेरा निकला है, क्वालिफाई हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है रीजनिंग का। जैसे अभी 23 में हुआ तो 23 में लगभग 10 क्वेश्चन शायद आए थे, हाँ 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है। 23 में 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आए थे, जिसमें से मेरा 1 क्वेश्चन केवल गलत था, ठीक है, रीजनिंग का। बाकी 9 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के सही है। रीजनिंग मेरा अच्छा है, इसीलिए मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग में पढ़ाता हूँ। अगर आपको पढ़ना हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आप रीजनिंग को बिल्कुल बारीकी से और प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा रीजनिंग अच्छा है, तो इसीलिए सी सेट मेरा रीजनिंग की वजह से निकला है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए ये देखते हैं, हमने 48 क्वेश्चन किए, ठीक। अब एक्चुअल में करना क्या है आपको, जब आपका सी सेट का पेपर है, जैसे जैसे आपको हाथ में मिल गया वो पेपर, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जिससे कि मैं आपको बताने के दौरान भूल ना जाऊँ। तो पॉइंट में क्या है कि हम सबसे पहले करते क्या थे, जब 2 बार, उससे पहले क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सारी होती है, तो प्रैक्टिस में ही हम इतनी सारी गलतियाँ कर लेते हैं। कुछ गलतियाँ जानबूझ के करते हैं, गलती करके चेक करते हैं कि क्या वो सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये भी ज़रूरी है कि अगर आपके दिमाग में किसी तरह की कोई खुराफाती चीज़ें चल रही है कि क्या इस तरह से हो सकता है, तो उसको आप प्रैक्टिस के दौरान ही कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि पेपर में जाके कीजिए, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो आप उसको प्रैक्टिस के दौरान ही जितनी गलतियाँ करनी है, खुद से करनी है कर लीजिए, अनजान में हो रहा है उसको संशोधन कीजिए। तो सारे तरह से अपने आप को मूल्यांकन करके देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, जब भी पेपर मुझे मिलता था, जब भी पेपर मिला, चाहे प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट के दौरान या मेन एग्जाम में, जब भी पेपर मिलता था, मैं सबसे पहले उस पेपर को 3 से 4 या 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में पूरे पेपर को क्या करता था, एक बार देख लेता था सरसरी निगाहों से, ठीक है। उससे देखने का मतलब ये होता था, क्या हमको फ़ायदा क्या होता था, हमको ये आइडिया लग जाता था कि रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो मैं उसको जाके चिन्हित कर लेता था, ठीक है, कि यहाँ रीजनिंग है, यहाँ रीजनिंग है, यहाँ रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद जो पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी क्या है कि सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी लेंदी नहीं होते। आप देखेंगे मैक्सिमम लास्ट में जो है या बीच में क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन का छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, छोटा छोटा पैराग्राफ होता है, तो उसको आप पढ़ के आसानी से टाइम बचा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के न क्वेश्चन को करते हुए लास्ट में, तो मैं उसको भी क्या करता था, चिन्हित कर लेता था, ठीक है, कि ये कॉम्प्रीहेंशन छोटा है तो इसको कर लेंगे, और ये रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते थे उसको हम अपना टिक मार्का कर लेते थे, ठीक है, चिन्हित कर लेते थे पेन से। और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को, ठीक। तो हमको अंदाज़ा लग जाता था कि इतनी रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ यहाँ पर है, हम आसानी से जा करके उसको कर लेते। तो मेरा पहला ये था कि मैं पूरे पेपर को
4 से 5 या हाँ 4 से 5 मिनट में पूरी सरसरी निगाहों से देख लेता था एक बार और चिन्हित कर लेता था। ठीक, दूसरा चीज़ हम क्या करते थे कि उसमें हमने आपको बताया कि रीजनिंग और छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंस पैसेज को चिन्हित कर लेते थे। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद क्या था कि अब हम करते कैसे थे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसको हाथ लगाइए। अगर थोड़ा भी आपका वीक पॉइंट है मैथमेटिक्स या लगता है आपको कि नहीं हो पाएगा, तो उसको कोशिश कीजिए कि टच न कीजिए। ठीक है, उसको लास्ट में टच कीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, क्योंकि है बेसिक, मतलब बेसिकली आता है, लेकिन जिस तरह से 23 में आया था आप उसको उस तरह से नहीं कर सकते थे। ठीक, तो हमने क्या किया कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन एक साथ करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा, जैसे अभी विकास सर भी एक में बताए थे एक बार कि उन्होंने क्या किया, कह रहे थे कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को साथ करें, और रियल में साथ करना चाहिए आपको। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग पर एक ही क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन ही केवल करते चले जाएंगे तो आप बीच में जा करके ना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये क्या है, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन आ गया, हार्ड आ गया और नहीं समझ में आ रहा है तो उधर भी गड़बड़ होगा। फिर अगर मान लीजिए रीजनिंग में मिल गई 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और टाइम लग रहा है, तो वहाँ भी आपको दिक्कत होगी, तो फिर कुल मिला के आपका घास पेच हो जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, 2 घंटा का टाइम ही है, तो इस तरह से टेंशन में नहीं आना है। ठीक है, तो टेंशन में ना आने के लिए क्या हम क्या करते थे, हमारा था कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इधर करते थे, फिर 3-4 क्वेश्चन उसको करते थे। ठीक है, इस तरह से करके हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को रीजनिंग के कंपेयर में करते चले जाते थे, तो उसका भी हमारा हो जाता था 15-16 क्वेश्चन, उसका भी हो जाता था, इधर रीजनिंग भी साथ में हो गया, तो 10 क्वेश्चन इधर भी हो गए और उधर 15-16 क्वेश्चन हो गए, तो 1 घंटे में जो है हमारा हो जाता था ठीक ठाक। ठीक, तो ये करने के बाद उसके बाद क्या करते थे, जैसे हमने बताया कि रीजनिंग का आपका 10 क्वेश्चन, हाँ 10 क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी 2023 में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, जिसमें से मेरा 9 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी माइनर मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। ठीक है, वो भूल चूक हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम भगवान नहीं है या आप कोई भगवान यहाँ नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो वो गलती की वजह से जो है 1 क्वेश्चन गलत हो गया, फिर कोई बात नहीं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो है लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बार शायद 27 या 28 क्वेश्चन थे, इस तरह से थे, तो मतलब 30 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन ये हुआ और 30 के लगभग 1 क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो आपका कुल मिला के 39 और 41 के आसपास इतने दोनों क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कंप्रिहेंशन और आपका रीजनिंग को मिला दिया जाए तो इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या किए, कंप्रिहेंशन और रीजनिंग को मिला के किए हैं, तो आप, हमको लगता है कि 25 के आसपास आप क्वेश्चन को करके आराम से कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप कोई एक अच्छी सी बुक ले लीजिए मैथमेटिक्स का। ठीक है, वो बुक लीजिए जिसमें आपको समझाने की कोशिश किया है, बेसिक चीज़ें समझाया हुआ है। ठीक, जैसे मैं लिया हूँ, वो है हमारे पास RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, उसी से प्रैक्टिस करना है, उसी का बेसिक, बहुत लेंदी नहीं। ये आप इस बार का जो पैटर्न 23 का पैटर्न देख करके आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को जो है ना, लेंदी क्वेश्चन को न कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न आया था फिर वही आएगा। ठीक है, आप पिछले बार का देख सकते हैं, उससे पहले 3-4 साल का देख सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर कठिन आ गया तो नहीं होगा आपसे, ये जान लीजिए। तो बेसिक आए तो कम से कम बेसिक को तो कर लेना है। ठीक है, बेसिक को नहीं छोड़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन सबको आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे हैं, तो जब सब एक क्वेश्चन सबको आ रहा है वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। ठीक, तो आप इसको इस तरह से न लीजिए। तो मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो बहुत बेसिक चीज़ें आपको देखनी है, उसमें देखिए अलजेब्रा देख लीजिए आप। ठीक, सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका अलजेब्रा के प्रश्न, आप अलजेब्रा देख लीजिए। ठीक, अलजेब्रा में आपको बेसिक चीज़ें देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, और कंपाउंड देख लीजिए, और मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, इसी से आपको आसपास में मिल जाएंगे ठीक ठाक। और सारे क्वेश्चन तो करने भी नहीं है, वो भी नहीं पाएंगे आप। सी साइड में कहिए कि नहीं मैं 80 का 80 क्वेश्चन करके आऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कोई कर ही नहीं पाएगा 80 का 80। ठीक है, हमको 80 नहीं करना है, हमको 27 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है कि अभी क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करके एंट्री लेने की ज़रूरत है। ठीक है,
इसके मार्क्स जुड़ते नहीं, ये आपको भी पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा है कि अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट, कंपाउंड और मेंसुरेशन, ये इन टॉपिक के जो है आप इनका बेसिक जो होता है उसको याद होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है मेंसुरेशन में, इसमें जो है फार्मूला होता है, ये फार्मूले याद होने चाहिए। इसका एक 2 पेज ले लीजिए, A4 साइज का जो पेज होती है, 2 पेजों पर इनके जितने भी फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले लिख करके और उसको रट जाइए। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन है, इसके सारे फार्मूले को रट जाइए, जिससे कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आसानी से आप कर लीजिए, ठीक। अब दूसरी चीज़ मैथ में एक और है, इसमें क्या है ना, आप देखिए इसमें आपका बहुलक और माध्य, ठीक है, ये छूट गया है। बहुलक और माध्य क्या होता है, इसको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको आप जान लीजिए क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुलक और माध्य से क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप जानने की कोशिश कीजिए, इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, ठीक है। अब मैथ का हमने आपको बता दिया, RS अग्रवाल कॉम्प्रिहेंशन में एक प्रश्न, अच्छा हमने क्या किया था कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जैसे हमने लगभग 200 से 250 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का। अब उन 200-250 क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करके एक क्वेश्चन पर हमने 2 से 3 बार उसको प्रैक्टिस किया था, जिससे कि अगर उसमें कोई और पॉइंट, स्टार्टिंग के जो पॉइंट है, जब हमने पहली बार किया है कुछ ऐसा पॉइंट जो छूट गया हो, फिर हमको पता चल जाए कि उसमें क्या है, फिर हमने उसको एक बार करने की कोशिश, मतलब हमको टाइम मिलता गया तो हम एक सेलेक्टेड क्वेश्चन ले लिए थे। ये नहीं कि हमको क्वेश्चन को करते ही जाना नहीं है, एक लिमिट बना लीजिए कि हाँ हमको 300, 400 या 200, 250 क्वेश्चन लेने हैं और उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिपीट करना है, जिससे कि उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जो बाहर निकल के आए, आपको जो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था वो अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस